आज के क्लास में आप सभी को स्वागत है। यहाँ पर आज का जो क्लास है वो आपका विज्ञान से है और विज्ञान का वह बुक है जो क्लास 8वीं में पढ़ाई जाती है और पहला चैप्टर से है। अगर आप के पास अगर किताब अवेलेबल होगा तो आप अपने से ही पढ़ करके उसको कुछ कंटेंट तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपके हेल्प के लिए JCERT बुक JCERT से आपका तैयार करके कंटेंट दिया जा रहा है ताकि आपको परीक्षा में सटीक ये ऐसे क्वेश्चन आ सके। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं। यह विज्ञान से है। इसमें कोशिका झिल्ली का कौन सा कार्य है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है। आपको 4 ऑप्शन है। इसमें कोशिका झिल्ली मतलब कि कोशिका झिल्ली क्या होता है कि कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण है, खास करके कोशिका झिल्ली आपको जंतु कोशिका में होती है और इसका कार्य के बारे में आपको यहाँ पर पूछा है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आपको एक ऑप्शन सही है। ये क्या बोला है कि ऐच्छिक वस्तुओं का अंदर करना और हानिकारक वस्तुओं को बाहर निकालना। क्या ये आपको कोशिका झिल्ली का काम है। उसके बाद दूसरा में है कि एक दूसरे कोशिका को अलग अलग करना। जैसे अलग अलग करना मतलब जैसे कोशिका इस टाइप के रहती है तो इस टाइप के जैसे इसका अलग अलग, ये इसका मतलब हुआ। उसके बाद है एक निश्चित आकार प्रदान करना और आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना। तो ये तीनों जो ऑप्शन है आपको तीनों ऑप्शन सही है। इसका ये भी सही है, ये भी है और ये भी है। मतलब कि कोशिका का झिल्ली का काम क्या है कि जैसे कोई भी हम खाद्य पदार्थ को लेते हैं तो कोशिका क्या करते हैं, जो ऐच्छिक है मतलब जो खाने योग्य है उसको कोशिका अंदर करती है और जो बेकार का है उसको बाहर निकाल देती है। सबसे बड़ा काम यहाँ पर कोशिका का। दूसरा कोशिका झिल्ली का दूसरा में क्या है कि कोशिका को अलग अलग इस टाइप का करती है। उसके बाद ऐसे एक इसकी चलते हैं कोशिका के एक निश्चित आकार मिलता है। तो ये आपको यहाँ से इसका तीनों ऑप्शन मतलब कि इसका सही है। तो इसका आपका सही उत्तर आपको ये वाला हो जाएगा, इसमें से सभी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 2 नंबर में। देखिए 2 नंबर में यहाँ पर है कि कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कोशिका का केंद्रक पूछा गया है। तो केंद्रक आपका यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 4। मतलब केंद्रकों की संख्या जो होता है किसी भी कोशिका का वो एक ही होता है और इसका सही उत्तर आपका यहाँ से 1 हो जाएगा। केंद्रकों की संख्या 1। उसके बाद देखते हैं आगे 3 नंबर में। देखिए 3 नंबर में क्या है आपका, यहाँ पर है कि कोशिका का खोज किसने की है। सबसे पहले मतलब इसका देखिए थोड़ा छूट गया है कि सबसे पहले कोशिका का खोज किसने की। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की आपको है यहाँ पर लियोन हुक है, यहाँ पर रॉबर्ट हुक है, यहाँ पर डाल्टन है या अरस्तू है। ये तो दोनों का कोई यहाँ पर इसका हिसाब किताब नहीं है। और यहाँ पर ये दोनों व्यक्ति कोशिका की खोज की है। लेकिन सबसे पहले की बात है तो सबसे पहले कोशिका का जो खोज है आपको रॉबर्ट हुक द्वारा ऐसे किया गया था। लियोन हुक भी कोशिका की खोज की है लेकिन वो आपको जीवित कोशिका की खोज किए हैं। लेकिन यहाँ पर सर्वप्रथम कोशिका है और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले आपको पेड़ के जो छाल होते हैं जो उसी में से इनका से कोशिका का खोज हुआ था। और एक क्या उसको बोलते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा से प्राप्त हुआ था। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन है। अगला आपका 4 नंबर में यहाँ पर 4 नंबर में देखिए सर्वप्रथम कोशिका का खोज कब हुई थी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज कब हुई थी। तो यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, 1660, 1663, 1664 और 1665 है। सबसे पहले कोशिका खोज कौन हुआ है तो सबसे पहले आपको 1665 ईस्वी में आपको है तो कोशिका का खोज हुआ है किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो वाला था। तो सबसे पहले कोशिका खोज 1665 को हुआ है। आगे फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका 5 नंबर में है। 5 नंबर में है कि
जीवित कोशिका का खोज किसने किया? यहाँ पर दो तरह के कोशिकाएं हुई। एक पहला कोशिका था कि आपको अ, म, मृत कोशिका का खोज हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक है आपको जीवित कोशिका की बात है। तो जीवित कोशिका मतलब कि किसने खोज किया? यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है। एक आपका है एनाटोन वन, लियोन हॉक, उसके बाद रॉबर्ट हुक है, उसके बाद डाल्टन है, मेडलिफ है। तो यहाँ पर आपका ऐसे ही नहीं होगा। रॉबर्ट हुक ने खोज किया था कोशिका का, लेकिन इन्हें ऐसे कॉर्क में खोज किया था जो मृत कोशिका थी। लेकिन जीवित कोशिका का खोज जो है सो आपको एंटोन लियोन हॉक द्वारा किया गया है। मतलब सबसे पहले और किसमें खोज किए थे? वो है सो आपको शैवाल में खोज किए थे। जो शैवाल जो पानी में जो होता है हरा हरित शैवाल, उसी में है से आपको यहाँ पर कोशिका की खोज हुई थी। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपका। ये हो गया, ये क्लियर हो गया चार पांच क्वेश्चन। इसमें कुछ परेशानी ये होता है, जैसे कुछ कीड़े मकोड़े आ गए वहाँ बैठ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जाम हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आगे। अब देखिए 6 नंबर में है कि जीवित कोशिका का खोज किस किसमें हुई थी? मतलब कौन सा चीज में जीवित कोशिका खोज हुआ था? चर्चा पहले हो चुका है, पीपल का पत्ता तो नहीं होगा। आपका शैवाल है तो शैवाल ही इसका सही है कि शैवाल में हरित शैवाल में सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज हुआ था। पेड़ का छाल ये नहीं होगा, दूध नहीं होगा। अब देखिए सात में क्या है कि जीवित कोशिका, इसमें है कि जीवित कोशिका का खोज कब हुई थी? जो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो लियोन हॉक द्वारा हुआ था। तो लियोन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज कब की है? तो यहाँ पर आपका है से 1664 है, 1675, यहाँ पर 64 नहीं 74 है, 75, 77, 78। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 1674 ईस्वी में आपको जीवित कोशिका का खोज हुआ था लियोन हॉक के द्वारा। किसके द्वारा? लियोन हॉक के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर 8 में ये जो जो भी जितने भी क्वेश्चन है इसमें सारे क्वेश्चन जो है आपको जैसी ईआरटी बुक से ही बनाया गया है। मतलब कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लिया गया है। ऐसे विज्ञान में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? वहाँ जाने का एक ही रीजन है कि वह सरकारी बुक है। क्वेश्चन जब भी सेट होता है तो आपको सरकारी बुक से ही होता है। ये ज़्यादा ऐसा देखा गया है अक्सर। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे छोटी कोशिका कौन है? सबसे छोटी कोशिका, तो जब सबसे छोटी कोशिका की जब बात आता है तो माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु, यहाँ पर बैक्टीरिया ये नहीं होगा, शुतुरमुर्ग अंडा तो बड़ा हो गया, ये सबसे कोई नहीं। तो जो सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन है? माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु। जो जीवाणु है माइक्रोप्लाज्मा, और ये सबसे छोटी कोशिका अभी तक का, अभी तक के जो खोज हुआ है उसमें सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। ये क्या है? जीवाणु है। फिर देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अब देखिए 9 नंबर में है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे बड़ी कोशिका आपका, जिसमें आपको ऑप्शन दिया है मुर्गी का अंडा, यहाँ पर देखिए शुतुरमुर्ग का अंडा, अमीबा, कोशिका भी थी। तो सबसे पता होना चाहिए कि जो कोशिका जो बड़ी है वो आपको अंडा ही है। अंडा को कोशिका माना गया है। तो इसमें आप देखिए कि मुर्गी का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये तो दोनों नहीं होगा। इसका कहानी खत्म हो गया। अब तो दोनों में से सबसे बड़ा अंडा कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो जो सबसे बड़ा अंडा है शुतुरमुर्ग का अंडा है, वही आपका है सबसे बड़ी कोशिका है। अभी तक का जो भी कोशिका खोज हुआ है उसमें सबसे बड़ा कोशिका आपको शुतुरमुर्ग को अंडा को रखा गया है। अब देखिए 10 में मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अब यहाँ पर दो बड़ा कोशिका का बात था, वह जनरली सबसे बड़ा कोशिका कौन है?
लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन है वो मनुष्य क्या है कि मनुष्य में सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र, लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, इसमें कौन सही होना चाहिए? तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी कोशिका है आपको तंत्रिका तंत्र है। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र। इसको हम लोग नई अंग्रेजी में न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। अब यही कोशिका है जो हमारे मानव शरीर का क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से एक कोशिका होती है न्यूरॉन, इस टाइप का। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 10 में। 10 में आने से पहले यहाँ पर देखते हैं कि 11 में देखिए मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका। वहाँ पर अभी तक हमने बात किया था बड़ी कोशिका के बारे में, लेकिन यहाँ पर क्या है? मनुष्य का सबसे छोटी कोशिका देखना है। मनुष्य का सबसे छोटी कोशिका यहाँ पर है, शुक्राणु है, अंडाणु है और विषाणु और तंत्रिका तंत्र है। तो तंत्रिका तंत्र क्या है? तो बड़ी कोशिका है, तो वो तो कट गया। लेकिन अब यहाँ पर आ जाता है शुक्राणु, यहाँ पर है अंडाणु। अंडाणु जो फीमेल है, आपको शुक्राणु ही इसका होगा। सबसे जो छोटी कोशिका है, मनुष्य का सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु है, जो मेल में पाया जाता है। आप सभी को पता भी है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है, रात में काफ़ी परेशानी होता है ये, जिसमें कीड़े मकोड़े आ जाता है, इसको जंक लग जाता है। देखिए 12 में है इस 12 इसमें से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको बनाया गया है, हालांकि इसमें से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसमें कौन है? आपका हो गया कोशिका भित्ति है, हरित लवक है, और इसमें से सभी है। इसमें से आपका सभी है, तो कौन होगा? तो आपका देखिए इसमें से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं होता? तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता, हरित लवक में नहीं होता है। तो इसका मतलब इसमें से सभी, तो इसका तो दोनों है, इसका 3 ही ऑप्शन है। और 3 ऑप्शन में आपका है से ये होगा इसमें से सभी, क्योंकि ये जो है ना आपको जंतु कोशिका में आपको दोनों नहीं पाए जाते हैं, ये भी और ये भी। मतलब इसका सही आपको ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर इसमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव में आपका है से अमीबा है, चिपैंजी है, उसके बाद आपको क्या है, केचुआ है, गिरगिट है। तो एक कोशिकीय तो ये दोनों खैर नहीं है ये वाला। अब बच गया अमीबा, चिपैंजी, ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीबा। अमीबा को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और सारे इसमें जो है कि तरह की क्रियाएं जो है वो सभी एक कोशिकीय के अंतर्गत आपको उत्सर्जन या उसका जो भी है सारा चीज़, भोजन बनना, पाचन होना, सारा चीज़ एक कोशिकीय के अंतर्गत संपन्न होती है, और वह है अमीबा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले दिन मिलेंगे। आज खेद है कि आज हम टाइम पर क्लास नहीं ले सके हैं। धन्यवाद।